नमस्ते भाइयों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग परसेंटेज की तीसरी क्लास करेंगे भाई। और सुनने में आया है कि बहुत पहले से ही बात चल रही थी और पहले से ही सब हो रहा था कि अब जो है ये टीसीएस जो है हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगी। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यू पैटर्न पे आधारित सवालें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी हर चीज़ एकदम से बदल जाती है, ठीक है? तो आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि वो सारे सवालें बेकार हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब वही चीज़ रहेगा। एसएससी ही क्या करती है कि उन लोगों को एक मॉडल पेपर देती है कि हमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन चाहिए, तो उसी हिसाब से वो बनाएंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का पेपर इसमें डाल देंगे या यूपीएससी का उठा के कहीं और डाल देंगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिलेबस सेम है, हर चीज़ सेम है, वही सिलेबस है। इसमें कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, तो आप हर चीज़ पढ़ते रहिए, ठीक है? तो वही चीज़ है, इसमें हम संपूर्ण प्रतिशत पढ़ाएंगे और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसकी बेसिक क्लास जो है 2 हो चुकी हैं भाई, डेफिनेशन वाली क्लास और कुछ बेसिक चीज़ें इसकी हो चुकी हैं। हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आगे इसमें ये जो पहला सवाल है हमारा, क्या बोला है? गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्ते बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मैंने भाई 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। एक डायरेक्ट बताया था कि कैसे निकालते हैं, और एक प्लस माइनस बढ़ेगा या घट रहा है तो उसको देखते हुए मैंने बताया था, और एक रेशियो मेथड बताया था, ठीक? तो आप किसी से भी इसमें लगा सकते हैं, दोनों सारी चीज़ें क्या है, सेम है। तो कोई गौरव नाम का लड़का है, पहले 800 रुपया कमाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो 960 रुपये कमाने लगता है। तो बढ़ा कितना भाई? तो 800 रुपये कमाता था, 800 रुपये कमाता था, लेकिन बाद में कितना कमाने लगा? तो 960 रुपये कमाने लगा। तो पहले 800 कमाता था, अब 960 रुपये कमा रहा है, तो बढ़ गया कितना? तो बढ़ा 160 रुपये, वो बढ़ गया। 960 में से 800 घटाएंगे तो कितना आएगा? 160, जो कि वो बढ़ गया है, उसकी कमाई में वो वृद्धि हो गई है। लेकिन वृद्धि, अब हम बेस वैल्यू यहाँ देखते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हमें बेस वैल्यू की जरूरत होती है। तो इसमें बेस वैल्यू क्या है भाई? बेस वैल्यू अगर आपको नहीं भी पता होगा तो ये 960 भी बेस वैल्यू हो सकती है और 800 भी बेस वैल्यू हो सकती है। यदि आपको बेस वैल्यू पता है कि कैसे निकाली जाती है तो आप इसको बेहद आसानी से कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक से होगा क्लास भाई, एकदम बेसिक से, ठीक है? तो 160 रुपये हम देखते हैं कि बढ़ा या घटा, तो किस पे बढ़ा है या घटा है? तो 800 रुपये पर भाई ये बढ़ा है, तो हमारा बेस वैल्यू क्या होगी? 800 रुपये होगी। हम परसेंटेज में बदलते हैं, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का क्या करते हैं भाई? चिन्ह लगाते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए? तो 100 से और परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 8 का भाग 160 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 20। और ये क्या है? परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह लगेगा। हमसे क्या पूछा था? उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में 20% की वृद्धि हो गई, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। यदि इसको रेशियो से जब हम लगाएंगे, तो रेशियो से कैसे लगाते हैं भाई? देखिए क्या है, 800 और 960 का क्या ले लेंगे हम? रेशियो ले लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 16 पंजे 80 और 16 छक्का 96। उसकी जो पहले कमाई थी वो 5 यूनिट थी, लेकिन बाद में कितना हो गई? 6 यूनिट हो गई। तो बढ़ी कितनी भाई? तो बढ़ गई 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या होगी? उसकी कमाई बढ़ गई। तो किस पे बढ़ी? तो 5 पे बढ़ी, तो बटे 5, और परसेंटेज में बदलना है तो 100%। काट देंगे, 5 से कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा, यानी कि 20%। कितना उसकी कमाई बढ़ गई? तो 20% उसकी कमाई बढ़ गई। बहुत ही आसान सा सवाल है एकदम। इस पे परसेंटेज पे आगे बढ़ेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई। 3 वर्षों में कस्बों की कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछा है, ठीक है? 2007 में उसकी जो जनसंख्या थी कितनी थी? 2,68,000। 2010 में कितनी हो गई? 3,75,200। इसको भाई या तो आप इसमें से घटा कर करिए कि कितना बढ़ गई, या फिर इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं? रेशियो से लगाते हैं। रेशियो क्या करेंगे भाई? दोनों का रेशियो ले लेंगे। यहाँ दोनों का क्या करेंगे? हम रेशियो ले लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 से बिल्कुल कट रहा है। 8 से काटेंगे, 8 8 तिली के 24, 2 बचा, 28 हो गया।
तो 8 तिली के फिर 24 और 8 पंजे 40 यानी 335 और इधर काटेंगे 8 से 8 चौके 32 5 बचा है ना 5 बचेगा ना 37 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा 5 बचेगा 55 हो गया 8 7 56 यानी कि 8 छक 48 6 बार जाएगा तो कितना बचेगा भाई 55 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा 8 9 72 यानी कि 335 यूनिट उसकी 2007 में जनसंख्या थी और 2010 में कितनी होगी 469 हो गई। अब आप यहां से देखेंगे तो 335 से बढ़कर 469 हो गया तो बढ़ा कितना तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन बढ़ा किस पे है भाई तो बढ़ा है 335 पे तो हमारा बेस वैल्यू 335 होगी और परसेंटेज में बदलना है तो 100%। काटेंगे इसको किससे कटेगा भाई 5 से कटेगा ये 20 बार में और ये 5 से काटेंगे 5 चका 30 और 5 9 45 सॉरी 5 सत्ते 35 और ये 7 दूनी 14 और कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में तो 20 दूनी 40%। तो उसकी जो जनसंख्या 2007 से 2010 के बीच में वृद्धि हुई परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई तो 40% की वृद्धि हुई यानी कि हमारा ऑप्शन ये क्या होगा भाई करेक्ट होगा। अगर ऐसे आपको नहीं आता तो आप इसमें से क्या करिए इसमें से इसको घटाइए फिर आपकी बेस वैल्यू है बेस वैल्यू को नीचे रखिए फिर 100 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे भी आ जाएगा ठीक है। या फिर यहाँ भाई दिया है कितना 32 जब इसको देखेंगे भाई छोड़िए अभी वो सब आगे जो हमारी तीसरी सवाल दिया कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए 180 का 15% निकालेंगे भाई मैं इसको देखते ही क्या कितना बता दूंगा भाई 45। मैंने 45 कैसे बताया कि ये जो हमारा 15% दिया है और ये जो हमारा 180 दिया है और ये जो 360 दिया है दोनों में क्या कॉमन है भाई तो दोनों 9 से कट रहे हैं यानी कि जो हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा वो भी 9 का मल्टीपल यानी 9 से कटने वाला होगा। 40 9 से नहीं कटेगा ना बी 9 से कटेगा ना ही सी 9 से कटेगा केवल ऑप्शन डी 45 ही 9 से कटेगा। तो इसको बेसिक से कैसे लगाएंगे भाई देखिए जैसे क्या बोला कि 180 के 15% 180 का 15% कितना आएगा भाई 15% निकालने से भाई ऐसे भी निकाल सकते कि 15 बटा हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको काटते पीटते रहिए लेकिन ऐसे न करके आप एडवांस चीजों पे जब पहुंचेंगे तो क्या करेंगे भाई 180 का हम कितना निकालेंगे 10% 180 का 10% निकाल लेंगे और 10% निकालने के बाद फिर 5% निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 15%। ठीक है तो 180 का 10% निकालेंगे भाई तो कितना आएगा 18 आएगा। 180 का 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बचा 18। 180 का 10% निकालें तो कितना है 18। अब 180 का 5% निकालेंगे यानी कि 10 का आधा करेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई 9 9 8 कितना 18 9 कितना होगा 27 27। 180 का 15% कितना आया 27 आया। ठीक है अब 360 के 20% के बराबर हो जाए यानी कि मैं 27 में क्या जोड़ूं कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो पहले मैं 360 का 20% निकाल लेता हूं परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है तो कितना आएगा 36 दूनी 72। 27 में मैं क्या जोड़ूं कि 72 हो जाए 27 में मैं क्या जोड़ूं कि 72 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कितना 72 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 यानी कि 27 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहां से भी आप देखेंगे कि ये भी 9 का मल्टीपल है ये भी 9 का मल्टीपल है दोनों 9 से कट रहे हैं तो हमारे ऑप्शन ये 9 से कट रहा है और ये भी 9 से कट रहा है तो इसमें जोड़ना है तो मैं 9 का ही मल्टीपल जोड़ूंगा तभी जाकर 9 का मल्टीपल ये जो आएगा आंसर वो भी 9 से कटेगा। ठीक है तो क्या जोड़ना पड़ेगा भाई 45 यानी 45। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है। यहाँ परसेंटेज है भाई ये का मतलब क्या होता है गुणा ये भी क्या है मतलब गुणा परसेंटेज और परसेंटेज यानी कि 4 जीरो आने चाहिए। एक परसेंटेज का मतलब 2 जीरो ये खत्म और एक परसेंटेज का मतलब ये 2 जीरो खत्म। 12 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 60 और यहाँ एक जीरो बचा है तो ये कितना होगा 0 और कितना बचा है भाई 0.08
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई, 8 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 48 और 2 जीरो, कितना अंक पे दशमलव लगाना है तो 2 अंक पे दशमलव लगाना है, यानी कि कितना आएगा 48। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। बेहद आसान सवाल है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सेम सवाल है, बोला है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताइए, ठीक है। क्या है भाई, ये दिया है हमारा 3800 के 25/9 के 15% या 15/100 के 18%, यानी कि 18/100। परसेंटेज आप इसको जीरो भी लिख सकते हैं, बटा में 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है काटा पीटा इसी में किया जाए, किससे कटेगा भाई, ये 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, या फिर यहाँ हम परसेंटेज छोड़ दें। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्या लिखा है भाई 18%, ठीक है। 9 से काट दिए, 18 को कितना बार में, दो बार में, ये कितना हो गया 2%, कितना हो गया 2%। 25 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 50%, 25 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। कितना आ गया 50% इंटू 50%। 50% क्या होता है भाई, 50% क्या होता है, 1% होता है 100, 1 होता है हमारा 100% के बराबर। यदि मैं इसमें 2 से भाग दे दे रहा हूं तो इधर भी 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 50%। 50 में 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50%। तो ये 50% किसकी वैल्यू है, तो 1/2 की वैल्यू, यानी कि 50% के बराबर क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। अब कितना आ गया, अब 2 को 38 से काट देते हैं, कितना 19 दूना 38, ठीक है। अब 15 गुणा 19 में करेंगे, 15 9 45 के 5, 15 कम 15 और 15 9 135, 135 5 13, 15 कम 15, 15 और 13 कितना हो गया भाई 28, 285। क्या हमारा आंसर आ गया 285, यानी कि ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। बहुत ही इजी तरीके से आप समझिए, यही परसेंटेज का खेल है। आप परसेंटेज को बखूबी ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सवाल था पर 2 परसेंटेज देख के और 25/9 देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से परसेंटेज को इधर उधर करके लगा सकते हैं। मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इस पे भी भाई अभी ढेर सारा सवाल हम करेंगे इसी को पकड़ के, ठीक है। तो यही चीज जो मैंने अभी किया, इसी में आगे बढ़ते हैं। 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान बताइए, ठीक है। क्या दिया है, हमारा दिया है 7200 के मतलब गुणा 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं भाई, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो होती है भाई कितनी 1/3। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। यानी कि इसके बजाय मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1/3। उसके बाद क्या दिया है के, यानी कि गुणा। उसके बाद दिया है भाई 3 सही 1/4, यानी 4 3 12, 12 और 1 13/4%। उसके बाद ये दिया है 17 सही 1/2। मैंने भाई 2.5% की वैल्यू बताई थी कि 2.5% की वैल्यू क्या होती है, 2.5% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/40 होती है, 1/40 होती है। यदि मैं 2.5% में किसका गुणा कर रहा हूं, तो 7 का गुणा कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, 17.5%, 17.5% या 17 सही 1/2, ये दोनों क्या है बराबर है। तो यदि इधर मैं 7 से मल्टीप्लाई किया हूं तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो गया 7/40, यानी 17.5% का मान क्या है भाई 7/40। यानी ये जो 17.5% दिया है इसको मैं 7/40 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं, कितना 7/40, ठीक है। अब भाई यहाँ काटा पीटा करते हैं, जो कटेगा उसको काट देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या भाई 3 दिया है, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और बचा 12, 3 चौके 12 है ना। अब क्या बचा है भाई, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 24 और 40, ठीक है। कोई और कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो इसको
इसको और काट देते हैं, ये 40 है, ये ऊपर 24 दिया है हमारा, ठीक है, इसको नीचे ना समझिए, कहाँ है, ऊपर है 24, और काट देते हैं, 4 से काटेंगे ये 10 बार में, सॉरी यहाँ 4 दिया ही है, ठीक है, 4 से काट देंगे इसको कितना, 6 बार में, और ये नीचे क्या है 40 हमारा, 13 गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 78 इंटू 7 बाई 40। अब क्या करेंगे भाई, इसमें 78 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, ठीक है, अब भाग देंगे, 7 8 56 के 6, 7 7 49 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 54 बटे 40, ठीक है। अब इसका भाग देंगे हम, ये आप इसको क्या समझिए भाई, 40 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है कि ऊपर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, है ना, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब 4 का इसमें भागा दें तो 4 एकम 4, और यहाँ क्या बचेगा भाई 14 हो गया, तो 4 में 14 का भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12 पॉइंट 2 बचा। इसमें आप देखेंगे कि केवल एक ही जगह दिया होगा, ऑप्शन सी जो हमारा होगा क्या भाई करेक्ट होगा। आप अप्रोक्सीमेशन लगा के बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। कितना 13.5, अब इसमें 13.65, अब इसमें आप भागा भी देके भी देख सकते हैं, आएगा वही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 किलोमीटर का 34% क्या है। आप 12 किलोमीटर दिया है भाई, ठीक है, 12 किलोमीटर का 34%। नीचे जब आप ऑप्शन में आएंगे तो सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है। तो ये 12 किलोमीटर दिया है तो मैं इसको किस में बदलूंगा भाई, सेंटीमीटर में बदलूंगा। तो पहले 12 किलोमीटर में से सेंटीमीटर में आना थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करिए कि इसको पहले मीटर में बदलिए। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। 1000 में कितने जीरो होते हैं, तो 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद भाई कि मीटर से मुझे सेंटीमीटर में आना है, तो मैं 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंटेज से हमारा 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना दिया है 12000, और 34 का क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48, यानी कि हमारा जो अंक का यूनिट डिजिट आएगा जीरो से पहले वो कितना आएगा भाई 8 आएगा, और इसके बाद ये 3 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। तो आप देखिए कि 8 के बाद 3 जीरो कहाँ है, तो 8 के बाद केवल ऑप्शन बी में हमारे क्या है 3 जीरो है, 4,08,000 सेंटीमीटर, 4,08,000 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इजी और बेहतरीन सवाल है। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि, एक घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। ये समय दिया है और हमसे पूछा है कि ये बताइए कि ये जो समय है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटे 45 मिनट, पहले जो 45 मिनट दिया है इसको मैं क्या बदलूंगा भाई, घंटे में बदलूंगा, ठीक है, या फिर आप 1 घंटे को भी मिनट में बदल सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो दिन का है, दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे होते हैं, तो उसको भी आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मिनट को ही घंटे में बदल देते हैं। ये क्या है 1 घंटा प्लस, और ये 45 मिनट है, इसको मिनट घंटे में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे भाई, तो 60 से भाग देंगे। किससे कटेगा, 15 से 3 बार में, और ये 4 बार में। कितना आया 1 + 3/4, 4 एकम 4 और 4 3 7, कितना आया 7/4 घंटा, 7/4 घंटा। यही पूछा है कि ये जो 7/4 घंटा है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो मैं पकड़ूंगा किसको, 7/4 को। इसमें बेस वैल्यू क्या होगी भाई, तो बेस वैल्यू हमारी होगी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो मैं 24 से क्या करूंगा, भाग दूंगा, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, तो ये 25 बार में कटेगा। 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार में, 25 बार। तो ये क्या हो गया भाई 7 गुणे 25/24, 7 गुणे 25/24, ठीक है। आप मुझे क्या करना है भाई, ऑप्शन में सभी जगह 7 दिया है, ऑप्शन में सभी जगह क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी आप क्या करिए कि इसी में बदलिए। तो क्या हो जाएगा भाई 7, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस
जब यहाँ भाग दूंगा मैं तो एक बार जाएगा यानी कि ऊपर 7 आएगा, बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना 24 हो जाएगा, और ये किस में है परसेंट में है, तो 7 कॉमन लिए तो 1 + 7/24। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद भाई 24 इस सब में भाग मत दीजिए, 24 का केवल 7 में भाग दे दीजिए। कितना बार जाएगा भाई, अगर यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट में ही ले जाना है, यदि यहाँ पे 2 रहता तो 24 × 72 यानी 3 बार तो चला जाता, 3 बार तो चला जाता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, क्या है 0 है, 72 नहीं है, केवल हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो क्या है 70 है, तो 24 में भाग देंगे तो ये कितना बार जाएगा भाई, 3 से हल्का सा ही कम आएगा ना। यदि यहाँ 2 रहता तो 3 बार पूरी तरीके से चला जाता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, क्या है 0 है, यानी कि 3 से थोड़ा सा ही कम आएगा। तो इसमें देखिए कि 7 तो रहेगा ही, और इसमें 3 से छोटी वैल्यू क्या है, तो केवल एक ही ऑप्शन बी दिया है 7.29, 7.29 ठीक है, ये केवल एक ही ऑप्शन है, और ये 3 से बड़ा है और ये भी 3 से बड़ा है और ये काफी छोटा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए का 5%, ए का 5% किसके बराबर है, तो बी के बराबर है, तो 20 का B%, तो 20 का B%, ठीक है, 20 का B% किसके बराबर है, ए का 5% बराबर B, तो 20 का B% किसके बराबर है, हमें B से मतलब है, बाकी किसी से भी मतलब नहीं है, ठीक है, और बाकी किसी से भी मतलब नहीं है। यहाँ पे ये जो परसेंटेज दिया है, अगर मैं इसको बटे मिलाऊं कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में कटेगा इसके, ठीक है, कितने बार में, 5 बार में, कितना हो गया B/5, यानी कि जो A की वैल्यू है उसको भी कितना बनाना होगा, B/5 बनाना होगा। तो B/5 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 5 से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, हो गया B/5। यदि मैं यहाँ से भी इसको ऐसे लिख लेते हैं 5% ऑफ A, इधर भाग दिए हैं तो इस पक्ष में भी, यानी इधर बराबर के इधर भी तो भाग देना पड़ेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ A = B/5। अब मुझे देखना है, ऑप्शन से मैं यहाँ देखूंगा कि कहां पर A का मान 1 हो रहा है, कहां पर A का मान 1 हो रहा है, यहाँ देखेंगे आप, गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे 10 आएगा, A की वैल्यू 10 आएगी, और यहाँ पे जब मैं गुणा करूंगा तो यहाँ भी नहीं आएगा, और जब मैं यहाँ भी करूंगा तो यहाँ 25 आएगी, जब यहाँ मैं गुणा करूं तो कितना हो जाएगा भाई 20, 5 आनी चाहिए, हाँ कितना दिया है 5 आनी चाहिए, तो 20% ऑफ यानी गुणा A/20, 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ए यानी कि आ गया 1%, यही चीज जो मैं कह रहा था परसेंटेज ऑफ ए, है ना, परसेंटेज ऑफ ए यहाँ पे तो आ गया ना, परसेंटेज ऑफ ए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। आप ऑप्शन से देखिए भाई कि कहां पर परसेंटेज ऑफ ए का मान 1 आएगा, यानी कि ये जो है ये वाला पोर्शन कहां यहाँ पे आएगा, परसेंटेज ऑफ ए यहाँ कौन सा इसको संतुलित कर रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बी, यदि मैं 20 से भाग दूं तो ये 20 भी कैंसिल, और 20 भी कैंसिल, कितना हो जाएगा 1% ऑफ ए, इसके बराबर आ गया, ठीक है, तो कितना आ गया भाई मान 20% ऑफ A/B, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। X परसेंटेज ऑफ A इज द सेम एज Y परसेंटेज ऑफ B, जो हमारा X% ऑफ A है वो किसके बराबर है, तो Y% ऑफ B के क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा है कि Z परसेंटेज ऑफ B क्या होगा, Z परसेंटेज ऑफ B क्या होगा। तो इसको जब हल करूंगा भाई तो X परसेंटेज ऑफ A, Y परसेंटेज ऑफ B, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना, मुझे यहां से क्या लाना है भाई, Z परसेंटेज ऑफ B लाना है, Z परसेंटेज ऑफ B लाना है। यदि मैं Y को यहां से उठाकर इसके बटे में रख दूं तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां गुणा है, एक चीज आप समझिए कि अगर बराबर के इधर अगर मैं कोई चीज यहाँ किसी के गुणा यहाँ हुआ है, अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो ये बटे में होगा, यानी कि ये भाग होगा।
अगर यहाँ पे प्लस या माइनस है, अगर इधर प्लस है इधर ले जाऊंगा तो माइनस होगा, इधर प्लस है तो इधर लाऊंगा तो माइनस होगा। ये चीजें आप बराबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मुझसे पूछा क्या है, जेड परसेंटेज ऑफ बी। यहाँ परसेंटेज ऑफ बी तो है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इधर जेड चाहिए। क्या चाहिए भाई, जेड चाहिए। तो यदि यहाँ पे मैं जेड से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी तो जेड से मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना हो गया, जेड एक्स परसेंटेज ऑफ ए बाई वाई किसके बराबर है, जेड परसेंटेज ऑफ बी, यही हमसे पूछा था। तो देखिए मान कहाँ इसमें है, जेड एक्स परसेंटेज ऑफ ए, यहाँ नहीं है, जेड एक्स परसेंटेज ऑफ ए यहाँ है, और बटे में वाई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि x का y परसेंट 150 है, x का y परसेंट 150 है और z का y परसेंट 300 है, तो x और z का संबंध है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो भाई क्या करिए, एक में दूसरे का क्या करिए, भाग दे दीजिए। एक में दूसरे का क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो इसको मैं उठाकर इसमें भाग दे देता हूं तो कितना हो जाएगा, x गुणे y, ऐसे लिख लेते हैं। कितना है भाई, x गुणे y परसेंट किसके बराबर है, तो 150 के बराबर है। और z का y परसेंट किसके बराबर है, z का y परसेंट किसके बराबर है, तो 300 के क्या है, बराबर है। इसका मैं क्या करूंगा भाई, इसमें भाग दे दूंगा। क्या करूंगा, भाग दे दूंगा। तो y परसेंट कट जाएगा, क्या बचेगा, x बाई जेड, और 150 इसको काटूंगा तो कितना बचेगा भाई, इधर 1 और यहाँ 2, यानी कि कितना, 1/2। हमसे पूछा है कि x और z का संबंध बताइए, x और z का तो कितना हो जाएगा भाई, 2x, और ये z का 1 में गुणा करेंगे z, और z का 2, x का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो संबंध हमारा क्या हो गया, z बराबर 2x, z बराबर 2x, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यहां से आगे बढ़ेंगे। यदि x का 49% बराबर y, तो 50 का y परसेंट, यहाँ देखिए इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। इफ 49% ऑफ x बराबर y, देन y परसेंट ऑफ 50 इज, यानी कि x का 49% y है, तो y परसेंटेज का y का 50% बताइए। ठीक है, y का 50% बताइए। 49% ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हमें y परसेंट का या फिर y का 50% बताना है। ये जब y मैं देखूंगा तो कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो ये वैल्यू अपने आप में 100% है, तो इसी का मान ये दिया है, तो ये भी तो 100% है जब इसी का बच्चा है, तो है ना, ये भी वैल्यू तो 100% है। तो यही y का 50% हमसे पूछा है, यानी कि y का आधा हमसे पूछा है, y का आधा हमसे पूछा है। तो y का आधा जब निकालना है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 2 से क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से भाग दिए तो इधर भी तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 का 49 में भाग देंगे, 2 का 49 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 24.5% ऑफ x, 24.5% ऑफ x, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, क्या होगा। हमसे अनुपात पूछा है। ये जो आप 3/4 देख रहे हैं और ये जो आप 60% देख रहे हैं, या तो आप 60% को इसमें बदल दीजिए, यानी कि फ्रैक्शन में बदल दीजिए, या फिर फ्रैक्शन को ही आप परसेंटेज में बदल दीजिए, तभी जाके सवाल हल होगी। तो मैं क्या करता हूं, ये जो 3/4 दिया है इसी को मैं क्या करता हूं, परसेंटेज में बदल देता हूं। क्या है, 3/4 यानी कि 3/4। 3/4 का मतलब आप समझ रहे हैं, 4 में से 3, 4 में से 3। तो इसी को मुझे किस में बदलना है भाई, परसेंटेज में बदलना है। तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 25, और 25 3 75, यानी कि 3/4 का मतलब क्या है, 75%। अब आप सवाल पढ़िए। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का कितना, 60% दूसरी संख्या के 75% के क्या है, बराबर है। क्या है भाई, बराबर है। तो
पहली और दूसरी में हमें संबंध बताना है। तो काटेंगे यहाँ पे, किससे कटेगा भाई? 15, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, 15 पचे 75। तो पहली और दूसरी का रेशियो लेंगे, यानी कि पहला और बटे दूसरा, पहला बटे दूसरा। तो कितना आ जाएगा भाई? ये ऊपर 5 और नीचे कितना है? 4, यानी कि कितना आ गया? 5:4, 5:4। कितना? 5:4, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। या फिर यदि रेशियो आपको निकालना है तो आप क्या करिए, आप ये करिए कि ये जो पहला है इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये जो दूसरा है इसका गुणा इसमें हो जाएगा। यानी कि यदि मैं पहला और रेशियो दूसरा लेता हूं तो जो पहला है कहाँ गुणा होगा भाई? दूसरे वाले में होगा। कितना है दूसरा? तो 5 है। और दूसरे वाला किस में होगा? पहले में होगा। तो कितना है? रेशियो 4, 5:4। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। यदि m का m% प्लस n का n% बराबर 2% ऑफ mn है तो m कितना प्रतिशत है? तो यहाँ गलत है, दिया है ऊपर ध्यान, व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज n। तो m का कितना प्रतिशत n है? ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें है। m का m%, m का m%, ठीक है, प्लस n का n% किसके बराबर है भाई? तो 2% ऑफ mn। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बोलेंगे भाई दोनों में परसेंटेज कॉमन दिख रहा है मुझे। यहां से मैं परसेंटेज कॉमन लूंगा दोनों में से, तो एक परसेंटेज कॉमन आएगा और यहां भी क्या है? परसेंटेज, यानी कि दोनों परसेंटेज क्या होंगे? कट जाएंगे। ये 3% नहीं है भाई, ये बीच में प्लस दिया है, यानी कि मुझे परसेंटेज क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ परसेंटेज कॉमन आएगा। ठीक है, तो इधर परसेंटेज और इधर परसेंटेज क्या होंगे? कट जाएंगे। तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? m² प्लस n²। इधर क्या है भाई? 2mn। इसको क्या करिए भाई? इधर लाइए। तो ये क्या हो जाएगा? उधर प्लस था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2mn। अब कितना हो गया भाई? बराबर 0। तो आप इसको देखकर आपको दिमाग में कुछ घंटी बज रही होगी, हाँ भाई ये किसी चीज का ये सूत्र है। तो किसका है? तो ये m-n का होल स्क्वायर है, m-n का होल स्क्वायर है। जब ये हल करेंगे तो स्क्वायर इधर मतलब इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में होगा, 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। तो कितना हो जाएगा? m-n कितना? तो ये हो जाएगा m-n बराबर 0। तो जब मैं n को उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई? m बराबर n हो जाएगा। कितना? m बराबर n हो गया, है ना? m बराबर क्या हो गया? n हो गया। तो यहां हमसे क्या पूछा है? तो m का कितना प्रतिशत n है? m का कितना प्रतिशत n है? जब कोई भी दो वैल्यू अपने आप की दोनों बराबर हैं तो कितनी होंगी? तो वो 100% होंगी। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है, छोड़िए वस्तु, मेरे पास 500 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास भी 500 रुपए हैं, तो दोनों क्या है? बराबर हैं। तो मैं कहूं कि मेरा जो जितना मेरे पास रुपया है उतना दोस्त के पास का कितना % है? तो उसके पास भी 500 रुपए, मेरे पास भी 500 रुपए, तो दोनों परसेंटेज में क्या होंगे भाई? बराबर होंगे, यानी कि 100%। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। कितना? 100%। आगे बढ़ते हैं। यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है तो x का मान कितना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सीजीएल मेंस में आया था। ठीक है, ए का 91%, ए का 91% किसके बराबर है? तो ये बराबर है हमारा बी का 39%, बी का 39%। तो बी ए का x% है, ये अभी आगे देखेंगे। बी यहाँ ये देखने वाली बात है भाई, कितना? बी ए का x% है। ठीक है, यहां से मैं हल करके दोनों का रेशियो लूंगा। किससे कट रहा है भाई? तो ये 13 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, दोनों तरफ है। तो 13 7 91 और 13 3 39। ए बाई बी का मान मैं निकालूंगा तो कितना आएगा भाई? 3/7। कितना? 3/7। कितना आ गया भाई? 3/7। तो देखिए कि ऊपर क्या हमसे पूछा है, ये रेशियो हमसे नहीं पूछा है। रेशियो कितना आ गया? 3:7।
लेकिन हमसे पूछा क्या है, बी ए का x% है, तो x का मान बताइए बी ए का, यानी हमें यहां से मुझे बेस वैल्यू पता करनी होगी भाई परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमारी बेस वैल्यू क्या है, तो हमारी बेस वैल्यू ए है, यानी कि नीचे क्या रहेगा भाई, तो नीचे हमारा ए रहेगा, यानी कि ए का मान कितना दिया है 3। बी के बारे में पूछा है तो बी कितना है 7, और परसेंटेज मतलब 100%। 100%, 100 में 7 का गुणा करेंगे तो 700, तो कितना आ गया, बी ऑप्शन सही होगा 700/3%। आगे बढ़ेंगे, x माइनस वाई का 60% बराबर 45% ऑफ x प्लस ए, या x प्लस वाई और y बराबर x का k% है, तो k का 21% कितना होगा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको देखिए क्या दिया है कि x माइनस वाई का 60%, x माइनस वाई का कितना 60% किसके बराबर है भाई, तो ये बराबर है हमारा 45% ऑफ x प्लस वाई। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, और ये किसे कटेगा, 15 चौक के 60, 15 तियां 45। अब 4 का x माइनस वाई में गुणा और 3 का x प्लस वाई में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 यहाँ 4x है, डायरेक्ट गुणा करिए भाई, डायरेक्ट, ठीक है। 4x यहाँ है और यहाँ 3x, तो इधर प्लस है 3x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 4x में से माइनस 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा x। उसके बाद बराबर यहाँ -4y और इधर गुणा करेंगे तो 3 का y में 3y, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। तो 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7y। 7y ऊपर आप देखिए भाई, ऊपर क्या दिए है, y बराबर x का k% है, यानी कि जो हमारा x है y का कितना है, k% है, ठीक है। जो y हमारा है x का कितना परसेंट है, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, y की क्या चाहिए भाई, वैल्यू चाहिए। तो y को जब हम लिखेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, x इंटू 1/7, कितना x इंटू 1/7। तो यही जो k% है, आप देख रहे हैं कि नहीं, जो ये जो दिया है इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, y बराबर x k%, ये हमारा x हो गया, और ये जो k% है वो 1/7 में लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या है, दोनों बराबर है, तो k% की वैल्यू क्या मुझे मिल गई भाई, 1/7 मिल गई। तो वही k का 21% मुझे निकालना है, k का 21% निकालना है, तो k का मुझे कितना निकालना है भाई, 21%। इधर परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, है ना, दोनों कट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, k का मान रखूंगा मैं, k का मान कितना है, k का मान 1/7 है, 7 से मैं काटूंगा कितना बार में, 3 बार में, यानी कि k का 21% कितना आएगा, तो ऑप्शन डी यानी कि 3 हमारा आएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, 17वीं जो सवाल है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% का योग का 1/3 है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो सवाल आप पढ़ना सीखिए इसको कि सवाल में दिया क्या है और मैं इसे लगाऊं कैसे, ठीक है। तो सवाल में भाई जैसे जैसे दिया है पहले मैं वैसे वैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। तो क्या दिया है यहां देखेंगे, x और y इस प्रकार है कि x का 18%, यानी x है उसका 18%, y के 18% का योग, यानी कि y का 18%, y का 18% का योग इसके बराबर है, तो ये बराबर है x के 22%, x के 22% और y के 36% के योग के 1/3, y का 36% के योग का कितना है, 1/3 है। x का 18%, x का 18% और y का 18% का योग x के 22% और y के 36% के योग के 1/3 के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं कहूंगा कि कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है भाई, यहां भी परसेंटेज यहां भी परसेंटेज, यानी मैं क्या कर सकता हूं, परसेंटेज को मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं,
मैं यहाँ से परसेंटेज को क्या करूँगा भाई, कॉमन ले सकता हूँ। और इधर भी मुझे दो जगह क्या दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, यानी कि यहाँ से भी और यहाँ से भी मैं दो परसेंटेज को क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से मेरा क्या आ गया, परसेंटेज कॉमन आ गया। ठीक है, तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा भाई, कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ 18 दिया है और यहाँ सॉरी यहाँ 8 होगा, और यहाँ पे क्या दिया है भाई, यहाँ पे 8 दिया है, और यहाँ 22 और यहाँ पे 36। तो यहाँ से भी आप इसको या तो पहले हल कर लीजिए, इसको भी हल कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए कि यहाँ से भी दो कॉमन है, उसको दो कॉमन लेके मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ। यहाँ दो कॉमन लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 9x प्लस, और यहाँ से दो कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 4y। जब मैं यहाँ से दोनों जगह से मैं दो कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 11x प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 18 दूनी 36, यानी कि 18y। और ये 1/3 कहाँ रहेगा, इनके बटे में रहेगा। तो 2 से 2 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कट रहा है, 2 से 2 काट देंगे यहाँ। उसके बाद ये जो 3 दिया है, इसका जब मैं गुणा करूंगा तो यहाँ बटे 1 रहेगा, तो 3 का गुणा इधर करूंगा, 1 का गुणा उधर करूंगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18x प्लस 4 3 12y, उसके बाद 11x प्लस 18y। 18 में 9 3 27 होगा यहाँ पे भाई, 9 3 27 27। 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16x, और 12 उधर चला जाएगा भाई तो माइनस हो जाएगा, तो -18 -12y कितना बचेगा, तो 6y बचेगा। यहाँ भी कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट रहा है तो यहाँ किससे काटेंगे, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 8x, और इधर कितना बचेगा भाई, तो यहाँ 3y। जब x और y का रेशियो लेंगे, जब x बाई y करूंगा मैं, तो y इधर गया तो 8 तो उधर जाएगा ना, तो कितना होगा, तो 3/8, कितना 3/8, यानी कि x का मान 3 और y का मान 8, तो रेशियो में क्या होगा भाई 3:8। x रेशियो y हमसे पूछा है, x और y का अनुपात, तो x पहले और y बाद में, यानी कि 3:8। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सी करेक्ट होगा, 3:8। भाई ये CGL मेंस लेवल का सवाल है और बहुत ही अच्छा परसेंटेज के डिफिनीशन पर आधारित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखेंगे क्या दिया है, आप ये जो परसेंटेज और दशमलव दिया है इसको आप बिल्कुल भी क्या करिए, इग्नोर करिए। ठीक है, अब 8 का गुणा करिए, 8 तो रहेगा ना, सब जगह गुणा करना है तो 8 तो रहेगा ना। 8 का वर्ग होता है 64, और 3 बार गुणा करना है, यानी कि कितना आएगा भाई 512। 512, ठीक है। और ऊपर कितना दिया है कि 1 पावर 9 दिया है, ऊपर कितना दिया है 1 पावर 9 दिया है। तो 512 आपको क्या याद है कि ये 2 पावर 9 का होता है, कितना 2 पावर 9 कितना होता है, 512 के बराबर होता है, 512 के बराबर होता है। तो ये जब अंडर रूट निकालते हैं भाई तो केवल 2 लिखते हैं। जब ये चीज 1 पावर 9 दिया है तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 1/9 और ये पावर इसके 9 दिया, तो दोनों तो कट जाएंगे, यानी कि हमारा 2 तो आना चाहिए ना, दशमलव कहीं भी लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 तो आएगा ही ना। 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट। फिर से देखिए 8 हमारा 3 बार दिया, ऑफ दिया, यानी कि तीनों का क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब 3 बार दिया है 8, यानी कि 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो ये पावर 9 निकालना है, पावर 1/9 निकालना है मुझे, तो इसको भी पावर 9 बनाना पड़ेगा, तभी ये जाके पावर 1/9 खत्म होगा। तो 512 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पावर 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो ये इसकी वैल्यू है तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 1/9 से ये 2 पावर 9 का ये पावर 9 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। दशमलव कहीं भी लगे मेरा 2 तो आएगा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, एक ही ऑप्शन में हमारा 2 दिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एकदम बहुत इजी सवाल है, आप इसको देखकर ही लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या दिया है भाई, 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150 बाई 40% ऑफ 2250।
ठीक है, नीचे परसेंटेज दिया तो मैं इसको पहले क्या करूंगा, खत्म करूंगा। तो ये जो हमारा परसेंटेज दिया है इससे और ये तो कट जाएगा ना, सारा जगह क्या है ऑफ है, यानी कि सब जगह गुणा लगा। एक जीरो से एक जीरो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। 15 से ये 15 बार में कटेगा, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है। कितना बार में कटा, 15 बार में। 15 को 15 ऊपर कुछ कट रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 30 को काट सकता हूँ 15 से, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ठीक है, 50% ऑफ 2, 50% ऑफ 2 यानी कि 50% इंटू 2, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100%। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर बचा क्या, ऊपर क्या बचा भाई, तो ऊपर बचा हमारा केवल 25%। ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर बचा है हमारा 25% और नीचे क्या बचा है, तो ये नीचे 40 बचा है। परसेंटेज तो हम काट दिए थे, क्या बचा है 40। अब इसको और काट सकते हैं, 5 से काटेंगे ये 5 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा भाई, 8 बार में। कितना हुआ, 5/8%। अब आप क्या करिए, 8 का 5 में भाग दे दीजिए डायरेक्ट। परसेंटेज खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑप्शन में ही परसेंटेज दिया है। तो 8 से जब मैं भाग दूंगा तो कितना बार में जाएगा भाई, पहले तो 8 से 48 पॉइंट तो पहले ही लग जाएगा। 8 से 48 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, 625 आएगा और परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। एकदम हलवा सवाल था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क और 29 गुणे 21। ठीक है, 29 गुणे 21। 78% ऑफ 640, मैंने कल बताया था आपको A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। दोनों क्या है भाई, बराबर है। या तो आप A% ऑफ B लिखिए या फिर B% ऑफ A लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों बात क्या है, सेम है। तो ये जो 78% ऑफ 640 दिया है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 640% ऑफ 78.5, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि भाई दोनों बातें क्या हैं, दोनों सेम है। या तो इस परसेंटेज का गुणा आप कहीं भी करिए, बात तो सेम ही आएगा। ठीक है, परसेंटेज का गुणा कहीं करिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, सेम है। उसके बाद क्या दिया है भाई, ये 36% ऑफ 785 और माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 का गुणा ये करना है, 29 का गुणा 121, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको हल कर लेते। ये जो 640 दिया है भाई, इसका मैं जीरो इसको दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सब जगह गुणा है। तो इसको ये जो 64 गुणे 10 लिख सकता हूं, 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये दशमलव इसका खत्म हो जाएगा। तो कितना होगा, ये 785 होगा, और ये इसका जीरो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो इसका कट जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 36% और 64%, 36% और 64%, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100%। 100% किसके बराबर होता है, ये के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म होके कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 785 और ये 785, इसको मैंने क्या लिया था भाई, कॉमन लिया था। ठीक है, दोनों को क्या लिया था, मैं कॉमन लिया था। जैसे मैं 785 को कॉमन ले लूं, 785 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो कितना बचेगा, 64% प्लस ये 36%, इधर माइनस। ठीक है, तो ये 64 प्लस 36 मिलके कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 785 गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा। और इसी में से मुझे घटाना है, और इसी में से घटाकर कितना लाना है, 29 गुणे 21। 29 गुणे 21 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा भाई, तो कितना आएगा, 609। 609 कैसे आया, जैसे आप 29 गुणे क्या कर रहे हैं, 21। ठीक है, इसको 30 माइनस 1 कर दीजिए, या फिर इसको 20 प्लस 1 कर दीजिए, 20 प्लस 1 कर दीजिए। कितना, 20 प्लस 1। ठीक है, 29 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना आएगा, 29, और प्लस 0, 2 9 18 के 8, 2 दूनी 4 और 4 1 5, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और ये 0 और ये 6, 609 आ गया भाई। कितना, 609। तो मुझे क्या 785 में से क्या घटाकर 609 लाना है, 785 में से क्या घटाकर 609 लाना है।
तो 5 में से 9 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट मेरा 6 आना चाहिए, तो कितना आ गया 6। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। 785 में से 176 घटाएंगे तो कितना आएगा, 609 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आज के लिए भाई मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी सवालें कल लगाई जाएंगी और इसमें बहुत सारी 250-300 सवालें हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, धन्यवाद।